दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम बेस्ड 2 वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने पहले वाले में बताया था कि एग्ज़ाम होता है, दूसरे वाले में बताया था कि प्रमोशन के लिए होता है, बट अभी भी उस पर क्वेरीज आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न था कि फ़ेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो मैं बताना भूल गया था। मैं भी इसको अब कंटिन्यूसली 4-5 पार्ट में बनाऊँगा। तो यदि आप फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस आपको फिर से अगले सेशन में, मान लो अभी अगर अब मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो 2400 वाले में आप लोगों के साथ जो हैं उनके साथ आके एग्ज़ाम दूंगा। उसमें भी 2400 वाले फ़ेल हो जाते हैं तो अगले वाले में आके एग्ज़ाम देंगे। कुछ नहीं होता। मीडियम के बारे में किन्हीं ने पूछा था कि कौन से मीडियम में देना होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हर जगह एग्ज़ाम होते हैं, तो आप वहाँ भी दे सकते हो। और 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है। 3 घंटे होते हैं, 100 प्रश्न करने होते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं है। पढ़ने वाले यहाँ पे कंपटीशन में रहते हैं कि टॉप करें, टॉप 100 में रहें, टॉप 10-50 में रहें। बट हम लोग मतलब हमारे जैसे काफ़ी लोग चाहते हैं कि बस पास हो जाएं, टॉप 1500 में रहें। मतलब ऐसा ना हो कि किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए और फिर दोबारा आना पड़े, वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी सब ठीक है। तो ये होगा आपके प्रश्न का जवाब। आज एक वीडियो इसलिए करना, अब जो हमारा सीरीज़ चलेगा धीरे धीरे, अब हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे 2213 वाले पोस्ट के बारे में, क्योंकि 2400 वाले पोस्ट के बारे में अब उसका कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। वो अपना ज्वाइन करेंगे, वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे। हमारा जो ड्यूटी था, कर्तव्य मतलब जो भी अब पूरा हो गया उनके प्रति। अब उनका रिज़ल्ट जून 25 है, उसके बाद कभी भी आने के चांस हैं, क्योंकि अब रिज़ल्ट कंटिन्यूसली आएंगे बिहार में, है ना। तो भाई साहब वो लोग अपना देखें। अब रही 2213 वालों की, अभी तो ये उनके शुरुआत का टाइम है। अभी से जो लगे हुए एग्ज़ाम उनका ESI मेंस वालों का, ESI मेंस पता है थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया, बट लॉकडाउन खुल रहा है तो स्थिति क्लियर होगी, है ना। तो इस वाले में देखिए काफ़ी वीडियोस हम इस पे बना रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जल्द उस पे काम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ओवरऑल पढ़ना है। जो ए वाला वीडियो है ना, एक करेंट अफेयर्स के लिए था कि करेंट अफेयर्स देखिए 100 प्रश्न होंगे, तो उसमें 30 प्रश्न, 28 या 30 प्रश्न जो होते हैं ना, वो करेंट अफेयर्स के होते हैं। तो मान लीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर्स, तो उसके लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब था ये वाला जो स्पेशल वीडियो है करंट अफेयर्स के लिए, कि आप जितना भी पढ़ रहे दिन में 6 घंटे, 5 घंटे, 4-5-6 घंटे, इसमें आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स के लिए दीजिए। अगर 30 में आप 30 कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं, तो आप रेस में मतलब बने रहेंगे, बहुत बढ़िया से बने रहेंगे, है ना। और नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। और इसमें उतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं है जितना लगता है। बाकी सब्जेक्ट्स में इतने फैक्ट रटने हैं, रटे हुए फैक्ट फिर रटने। तो आपको करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और करेंट अफेयर्स के लिए देखिए 2 तरीके से पढ़ना है। यदि अभी 2 से 2.5 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए और आप पढ़ना चाहते हैं मन लगा के बढ़िया से, तो कोई मंथली मैगज़ीन पढ़िए जो 1 साल और 8-10 महीने आपको कवर करना है। जनरली कवर आपको 1 साल का करना है, मतलब जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम से। तो अभी आप जनवरी से शुरू कीजिए। जनवरी का कोई भी मंथली मैगज़ीन ले लीजिए। क्रॉनिकल आता है, सामसामायिकी, महासागर, अरिहंत वगैरह का आता है कुछ भी, या फिर तो एक ई दृष्टि करके आता है ऑनलाइन पोर्टल पे, उसका मैगज़ीन मैं काफ़ी दिनों से फॉलो करता था। और BPSC में और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उससे प्रश्न काफ़ी ए में आते हैं। मैं उसका ये आपको बता दूंगा, वेबसाइट का नाम नीचे लिख दूंगा। ई दृष्टि पे जाके उसका PDF डाउनलोड कीजिए। 200-250 का पेज होता है और उसमें 100 करंट अफेयर्स दिए रहते हैं, उसको पढ़िए। देखिए करंट अफेयर्स जो आप मंथली पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे क्या करना है कि आपको करंट अफेयर्स डायरेक्ट नहीं याद करना, और उसके साथ जुड़े हुए चीज़ों को भी याद रखना। मान लीजिए आप कोई यूनेस्को से रिलेटेड चीज़ है, WHO से, तो आपको देखना है कि WHO कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके हेड कौन है, इसका रिसेंट एक्टिविटी क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो ये सब 3-4 चीज़ उसके साथ आप जोड़ के पढ़िएगा, तो आपका स्टैटिक पोर्शन तो होगा ही। एग्ज़ाम में 10 प्रश्न जिसको हम मिसलेनियस कहते हैं, वो भी आपका कवर होगा। तो करेंट इस तरीके से पढ़ना है। तो जो कंपाइलेशन पढ़ते हैं लोग, स्पीडी का पढ़ सकते हैं, लेकिन अब अभी उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। कंपाइलेशन का टाइम अभी नहीं आया। एग्ज़ाम जब बचेगा 10 दिन, 15, 20, 25 दिन, तो उस टाइम आप कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और जल्दी भी कवर हो जाएगा, है ना। तो यदि आपको अभी समय मिल रहा है तो
यदि आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो मंथली मैगज़ीन पढ़ लीजिए। मंथली मैगज़ीन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कंपाइलेशन लास्ट में पढ़िएगा। अदरवाइज़ यदि आप कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हैं तो ओके है, बट थोड़ा सा उससे डेप्थ नॉलेज नहीं होगा। और अभी देख रहे हैं कि कंडीशन बिहार के एग्ज़ाम मतलब सब इंस्पेक्टर में तो दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ते जाएगा। और यदि हो सकता है बिहार SSCI फायरमैन का एग्ज़ाम है और BPSC, तो उसमें भी ये जब आपका बना रहेगा 6-7-8 महीने का, तो आपको लास्ट में 2-3 महीने का नोट्स बनाना पड़ेगा। उस समय कंटिन्यू करके तैयारी हो जाएगी। मान लीजिए कि BPSC का आता है, उस टाइम इसका एग्ज़ाम हो गया होता है, मेंस होने का रहता है, तो आपकी तब भी तैयारी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स इस हिसाब से कीजिए। करंट अफेयर्स जब मैं BPSC का प्री देना था उस टाइम, अभी तो मतलब लास्ट टाइम में मैंने भी कंपाइलेशन पढ़ के काम चला लिया था। और जब गोपालगंज में थे तो उस टाइम क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन आप लोगों के पास अभी टाइम है तो कंपाइलेशन से बेहतर है कि आप मंथली मैगज़ीन पढ़िए, सेल्फ नोट्स बना लीजिए। देखिए 6 घंटे यदि आप डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो करंट अफेयर्स का नोट्स आपका तैयार हो जाता है। और किसी एक और सोर्स से आप क्विज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन सोर्स से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो 2 सोर्स रखना है, लेकिन एक मंथली कंपाइलेशन करिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और नौकरी की तो वैल्यू है भाई साहब। देखिए अब एक अभी कमेंट पढ़ रहा था कि नौकरी नहीं मिल रही है तो बहुत कुछ नहीं हो रहा। शादी के बारे में उन्होंने लिखा था कि नौकरी नहीं मिलेगी बिहार में तो शादी वगैरह नहीं होगा। मार्जिनली ये बात सही भी है। बिहार में आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन यदि आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक दकियानुशी विचार है, लेकिन अब इसमें लोग जी रहे हैं तो अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन देखिए जॉब है, जो सरकारी नौकरी है वो थोड़ा सा जॉब सेफ्टी है, इस वजह से सब लोग सिक्योर होना चाहते हैं कि चलिए कर लीजिए। तो और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसे में लोगों में अवेयरनेस है, पढ़ाई की भावना बढ़ रही है और पढ़ाई के मटेरियल जगह जगह अवेलेबल हो रहे हैं। तो जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। 5-6 महीने कंटिन्यू करिएगा तो ठीक ठाक रिजल्ट पोजीशन में आ जाएगा पढ़ा हुआ। तो ये वाला सेक्शन आपको करना है। 3 चीज़ पे काम होगा। पहला आप करंट अफेयर्स इस तरीके से कीजिए। फिर जैसे आगे नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज जैसे मैंने मेंस के टाइम करा था बताऊँगा। और अभी मेरा एग्ज़ाम है 15 तक, और बीच बीच में कोशिश करूँगा यदि टाइम मिलेगा तो एक आध ब्लॉगिंग भी होगी, थोड़ा सा उसमें भी हाथ आजमाना चाहिए। काहे कि ओकरा में थोड़ा सा ये बना रहता है बच्चों को देख के कि लगता है कि हम भी एक मतलब सेम चीज़ पे सेम जगह पे जा सकते हैं, सेम तरीके से कर सकते हैं। तो यही है। चलिए, जय हिंद।